हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे जो डेट 28 सितंबर 2020 की है और ये क्लास 7th के लिए है। बच्चों, इस वर्कशीट में आपको अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नेम फिल करना है। ये वर्कशीट जो है आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट है बेटा। चैप्टर फर्स्ट नेम है 3 क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ चैप्टर नेम लिखना है, तो यहीं पे लिख देंगे आपको आप 3 क्वेश्चंस। चैप्टर नेम ही 3 क्वेश्चंस है। रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय, इन्होंने ये वर्क बुक लिखी है, तो ये राइटर का नाम है। उसके बाद नीचे है करेक्टर्स, यानी कौन कौन से करेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। तो इस पर चैप्टर में बेटा 3 करेक्टर हैं। एक तो है द किंग, सेकंड करेक्टर है द हर्मिट, HERMIT, द हर्मिट। थर्ड करेक्टर है द वॉन्डेड मैन, WOUNDEDMAN, वॉन्डेड मैन। तो इस चैप्टर में आपके 3 करेक्टर हैं, द किंग, द हर्मिट, द वॉन्डेड मैन। अब आपको बेटा स्टोरी दी गई है, ये कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। यानी इस चैप्टर के आपको इस वर्कशीट में समरी दी गई है, आपको कुछ हिंट्स दी गए हैं क्लाउड्स में, उनको आपको अरेंज करके अपने फिलअप्स में भरना है और ये कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल इफ ही न्यू दैट What was the, तो सेकंड आएगा बेटा इसमें राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो हमने इन पे नंबर लिख लिए हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो चलिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं। एक राजा था, वह विश्वास करता था कि वह कभी फेल नहीं होगा अगर उसे पता हो कि प्रत्येक कार्य का सही समय क्या है। हु वर द, थर्ड में आएगा राइट पीपल to be with, and what was the most important thing to do। तो वे सही लोग कौन से हैं जिनको मेरे साथ होना चाहिए और वो ज़रूरी चीज़ क्या है जो मुझे करनी चाहिए। He proclaimed that he would give a, फोर्थ में great reward to the person who can answer his 3 questions। तो उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा उसे रिवार्ड यानी पुरस्कार दिया जाएगा। तो बेटा उसने 3 क्वेश्चंस पूछे। 3 कौन से क्वेश्चन थे? फर्स्ट क्वेश्चन था अगर उसे पता हो कि प्रत्येक कार्य का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन वे सही लोग कौन हैं जो मेरे साथ हों। और तीसरा क्वेश्चन वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो मुझे करनी चाहिए। ये जानना चाहता था कि यदि मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा। मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर, सेकंड में आएगा बेटा डिफरेंट, अनेक लोग आए और सभी ने आंसर दिए और जिनके आंसर जो थे डिफरेंट थे तो इसमें डिफरेंट आएगा। द किंग वाज नॉट एट ऑल, फर्स्ट में सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड, लेकिन राजा जो था वो किसी से भी, इन सभी से किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ही वेंट टू अ वाइस हर्मिट सीकिंग आंसर्स, वो गया एक वाइस मीन्स बुद्धिमान, हर्मिट मीन्स साधु के पास आंसर ढूंढने के लिए। द हर्मिट वॉज, डैश में आएगा डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड देयर, वो एक हर्मिट के पास पहुंचा जब वो हर्मिट क्या कर रहा था, थर्ड में डिगिंग ग्राउंड में खोद रहा था। तो जब राजा उस समय पहुंचा जब हर्मिट जो था साधु वो ग्राउंड में खोद रहा था। तो बेटा ये सेकंड दोनों पैराग्राफ आपके फिल हो गए। देखिए थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। द हर्मिट ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, जो हर्मिट था साधु था उसने ग्रेट किया
यानी उनका स्वागत किया और वो कंटिन्यूसली खोदता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। राजा ने अपने क्वेश्चंस उनके सामने रिपीट किए, लेकिन जो हर्मिट था उसने आंसर नहीं दिया। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट इन द, तो या फिलअप में आएगा बेटा डिगिंग। जो राजा था वो हर्मिट की क्या करना चाहता था, हेल्प करना चाहता था खोदने में। देन दे सा अ स्ट्रेंजर हु वाज बैडली वॉन्डेड रनिंग टुवर्ड्स। तभी उन्होंने देखा एक स्ट्रेंजर अजनबी को जो बुरी तरह से जख्मी हुआ था और उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। टुवर्ड्स होता है उनकी ओर। द किंग नर्स्ड हिम एंड हिज वॉन्ड्स, तो डैश में आएगा बेटा बैंडेज, तो इसमें आ जाएगा हमारा बैंडेज, तो इसमें हम लिख देंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें बैंडेज। तो जो राजा था उसने उसकी नर्सिंग की और उसके जख्मों पर बैंडेज यानी पट्टी बांधी। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग एनिमी एंड वॉन्टेड टू किल हिम। उस आदमी ने राजा को बताया कि उनके शत्रु थे और वो उनको मारना चाहता था, कि वह जो था वो राजा का शत्रु था और उनको मारना चाहता था। एज द किंग सेव हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट, कि जैसे राजा ने उनकी लाइफ बचाई है तो वह उनका सर्वेंट बनना चाहता है। उस मनुष्य की, उस आदमी की जो भाग के आ रहा था उसकी राजा ने जान बचाई तो वो उनका सर्वेंट बनना चाहता था। ओके, ये भी बेटा फिल हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ। उसमें हर्मिट डूइंग गुड्स डीड्स, तो द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द हर्मिट, तो किंग ने जो क्वेश्चंस थे अपने हर्मिट से रिपीट किए। बिफोर लिविंग, उनको छोड़ने से पहले। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थ्रू हिज, थर्ड में आएगा बेटा डीड्स, तो इसमें हर्मिट ने राजा से कहा कि उसने अपने आंसर जो हैं पहले से ही प्राप्त कर लिए हैं, मिल गए हैं, अपने कार्य से उन्हें आंसर मिल गए हैं। ही सेड दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम, उन्होंने कहा है कि ये केवल एक समय है जो इम्पोर्टेंट है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन whom ही इज़ करंटली विद, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो करंटली मीन्स इस समय भी आपके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ क्या, डूइंग गुड टू दैट पर्सन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी कि जो आपने इसके मनुष्य के साथ, व्यक्ति के साथ अच्छा किया, वो क्या थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी। तो हमें सबके साथ अच्छा करते रहना चाहिए। तो बेटा उसको तीनों क्वेश्चंस के अपने आंसर मिल गए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, जो उस समय उनके साथ था, उनके अब साथ काम करने के लिए तैयार था। और दूसरी क्या मिली कि उनको इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी कि दूसरों के साथ अच्छा काम करते रहना चाहिए, और समय ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो तीनों क्वेश्चंस के उन्हें आंसर मिल गए। तो बेटा यदि आपको मेरी द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।